हाय दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था, हमारे साथ बहुत ही जल्दी बिजनौर के एक और राइजिंग स्टार जुड़ने वाले हैं। आज मेरे साथ हमारे चैनल बिजनौर स्टार्स पर हैं प्रेम वालिया, जो कि बिजनौर के एक हैबतपुर गांव पड़ता है कृतपुर के पास। बहुत ही छोटे से गांव से निकल कर आए हैं और बहुत कम समय में इन्होंने अपने फॉलोवर्स को इतना प्यार दिया है कि इनके फॉलोअर्स कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर को एक सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम मिलने वाला है। आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रियम मेरे जी, भाई। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ प्रियम जी। प्रियम जी, सब एट फर्स्ट आपको धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे चैनल पर आए, छोटे से चैनल पर आए और अपना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इनवाइट करा और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। आपने जैसे मुझे प्यार दिया यहाँ पर आकर, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को आप प्यार दोगे। अ, देखिए प्रियम जी, मेरे कुछ सवाल थे आपसे। जी। ऐसे थोड़ा सा पर्सनल आते हैं पहले। आप थोड़ा सा अपना फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली, पहले तो मैं बता देता हूँ, गाँव आपने मेरा बता ही दिया है। मेरी फैमिली में पापा हैं, मम्मी और मेरी दो बहन हैं और मैं अकेला ही हूँ। ओके। परिवार में अब हाँ। बॉयज अकेले हैं। हाँ जी। और एजुकेशन आपका सर? एजुकेशन जो है, मैं बीए कर रहा हूँ। अभी बीए कर रहे हैं? हाँ। तो इतनी छोटी सी कम उम्र में आपने इतना अचीवमेंट कर लिया है। बिकॉज बिजनौर में मैं काफ़ी घूमता हूँ तो मैंने काफ़ी नाम सुना, आपका बहुत नाम सुना है। और खैर, आप तो बहुत ऊपर तक होके आ गए हैं। आपका मैं हिस्ट्री आपसे ही निकलवाऊंगा यहाँ पर। आप ही बताइएगा। सारी चीजें मेहनत से होती हैं, अगर बंदा ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। ओके। हमने करी हैं चीजें, तभी हम वहां तक पहुंच पाए हैं। अच्छा, तो बचपन से ही आपका सिंगिंग में रुझान रहा है? बचपन तो नहीं कह सकते, ऐसा मैं पहले स्पोर्ट में था और इंजरी होने के कारण वो मुझे छोड़नी पड़ी। फिर मैं इस लाइन को ऐड हुआ क्योंकि मेरा एक मोटिव यही था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, या तो ओलंपिक खेलना है या फिर अपने चीजों को प्रमोट करना है, बढ़िया लेवल पर जाना है। अच्छा, तो कौन से स्पोर्ट्स करते थे सर आप? ताइक्वांडो गेम होता है, अच्छा, फाइट का ताइक्वांडो। ही गेम होता है, उसमें मैं इंटरनेशनल लेवल तक मेरे मेडल है। ओके प्रेम जी, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। जी। एक्चुअली मैं खुद सिल्वर मेडलिस्ट हूँ नेशनल लेवल पर बहुत ताइक्वांडो में ही। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। आपके कोच रहे होंगे आई थिंक अंकुर चौधरी। रिंकू। रिंकू सिंह। हाँ। या नजरोबाद वाली। ओके ओके। जानता है भाई ने, बहुत अच्छे से जानते हाँ हैं। जी। तो सिंगिंग कैसे माइंड में आपके कैसा है कि सिंगिंग में करता हूँ मैं स्टार्ट? जैसे मैंने आपको बताया, मेरी इंजरी हुई, मैं घर पर था और फैमिली वालों ने मुझे बोल दिया था कि भाई अब स्पोर्ट तो नहीं करना है, पर मेरे माइंड में एक टारगेट था, कुछ बड़ा करना है। फिर मैंने सिंगिंग लाइन पकड़ी। मैं बहुत आर्टिस्ट को देखता था, मान सकते हो आप, पंजाब के अंदर करण औजला ओ। या सिद्धू मूसेवाला। ओके मैं दोनों को नोटिस करता था, चीजें देखता था और वो चीजें देखी हैं, फिर वही चीजें मैंने करी हैं। ओके। हाँ जी। तो आपके सिंगिंग में आपको एक तरीके से आइडियल किसको मानते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं मेन? देखो, पंजाब के अंदर मैं दो बंदों को सुनता हूँ ज्यादा, सिद्धू मूसेवाला और करण औजला। जो ओके आइडल है मेरे, मैं करण औजला को मानता हूँ। ओके। तो जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में इस लेवल पर हैं अभी, जी। ठीक है, फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फ्यूचर यही है, इसी लाइन में कुछ बड़ा करेंगे जिससे हमारे बिजनौर का नाम ऊपर तक जाए। मैंने आपके कुछ सॉन्ग सुने भी हैं। जी भैया। थोड़ा सा एक गुनगुनाइए कोई सॉन्ग मेरे दर्शकों के लिए। गाना अभी जो मेरा आने वाला है एक, उसकी मैं कुछ लाइन बताता हूँ। शायद वो रियलिटी है लाइफ को लेकर, ओके। कि झूठ सच वाली बात नहीं, मन बेरा है गरीबी श्राप है, जब ब्योत ना हो मैला का तो प्यार करना भी पाप है, सारी जानू तेरे ब्याह नाटन के, इब कौन से बहाने होंगे, गलती तेरी कोन्या तेरे घर के नहीं मानने होंगे। हाँ, गलती तेरी कोन्या तेरे घर के नहीं मानने होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कब हो रहा है सर ये आपका ये सॉन्ग गाना रिलीज? रिकॉर्ड हो चुका है, बाकी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अच्छा प्रेम जी, आप बिजनौर में मतलब जैसे कुछ बच्चे हैं किसी ना किसी फील्ड में स्ट्रगल कर ही रहे हैं, जी। उनके लिए कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल सोचता हूँ। पहले तो जैसे हमारा यूथ है, यूथ आज के टाइम ज्यादा नशे की साइड घूम रहा है, नशे को प्रमोट ही करना बोल सकते हो। तो मैं सभी भाइयों से जो सुन पा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा, भाई इस पर रोक लगाओ। अभी मैंने लेटेस्ट आपको देखा हाल फिलहाल में, आप मिस्टर राहुल चौधरी जो कि इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर है, वहां पर भी आप थे उनके साथ। हाँ, भैया के साथ था मैं। अच्छा, तो उनका भी सेम मोटिव यही है, तो आप मतलब चाहते हैं कि एक तरीके से नशा मुक्त हो? हाँ, नशा बिल्कुल बंद हो अपने बिजनौर के अंदर। बिजनौर क्या, मैं तो कहूँगा बिजनौर क्या, इंडिया के इंडिया ही में अंदर बंद हो। बंद हो, तभी हाँ। हम अपने जो अपना
लोगों का टैलेंट है वो निकाल पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में जो बंदा नशे स्टार्ट कर रहा है, मुझे लगता है छोटी ही उम्र में स्टार्ट कर देता है, और वो आगे के लिए फैमिली के लिए भी दिक्कत है, और जो आसपास का कल्चर है उसके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्रेम वालिया जी देखिए इतनी कम एज है, अभी आई ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, लेकिन इनके शोज लखनऊ, मतलब इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होता है, देहरादून में भी इनका शूट है। तो इतनी सी कम एज में देखिए आप आपके सामने बैठे हुए हैं प्रेम वालिया जी। प्रेम वालिया जी, एक चीज़ और बताइए आप मुझे थोड़ा सा, कि सिंगिंग में मतलब कुछ चीज़ों का कुछ स्पेशल मतलब ध्यान रखना होता है, खान पीने का, बिल्कुल। डिसिप्लिन। बिल्कुल। खाने पीने की भी चीजें होती हैं, डिसिप्लिन तो हर चीज में होता है, चाहे गेम हो या स्टडी हो या फिर अपनी सिंगिंग लाइन हो। दूसरी चीज, जो गाने होते हैं वो एक, अगर हम वीडियो कर रहे हो तो सामने वाला बंदा चेक करेगा कि बंदे ने क्या चीज की है। तो सारी चीज हमारी ड्रेसिंग सेंस पर भी होती हैं, और हम वीडियो में क्या दिखाना चाहते हैं वो होती हैं। तो आप मतलब कहीं ना कहीं अपने वीडियो के माध्यम से मतलब कुछ इन फ्यूचर कुछ बड़ा संदेश देने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज हमारे जिला बिजनौर के लिए, या मान सकते हो जो मेरे बंदे मुझे सुन रहे हैं उनके लिए बहुत तगड़ी चीज आने वाली है। ओके, तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका फ्यूचर का ये जो प्लान है बहुत ज़्यादा अब इसमें ग्रोथ ले। हाँ जी। अच्छा, फ्यूचर में क्या सोचते हैं आपकी शादी वादी के बारे में, ऐसा कुछ? मेरे दर्शकों ने एक्चुअली मुझसे कुछ बोला जब मैंने उनको बताया हाँ कि जी। प्रेम वालिया जी आ रहे हैं मेरे पास। हाँ जी। तो काफ़ी लोगों का था, क्या यंग एज का लड़का है भाई, शादी वादी हो गई नहीं हुई, मतलब काफ़ी क्वेश्चन थे। हाँ देखिए जी। जानते आपको सब है, लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं कि शादी वगैरह कुछ प्लान वगैरह हो, ऐसा कुछ। शादी का ऐसा है, शादी फैमिली वाले भी बोलते हैं कि कर लो, और आते भी हैं कि हाँ भाई, रिश्तेदार जैसे बोलते हैं कि चलो शादी करा देते हैं। पर अभी मैंने घर वालों से बोला हुआ है कि मैं 2 साल अभी शादी नहीं करूंगा। अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा अगले 2 साल तो प्रेम वाली जगह कोई शादी का प्लान है नहीं। बिल्कुल। तो हम लोगों को शादी का कार्ड इनविटेशन अभी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल जी। और कुछ रुचि सिंगिंग के अलावा आपकी सर? सिंगिंग के अलावा तो बस, अगर मैं एज अ पर्सनली अपनी बताऊं तो मैं बिजनेस में ज्यादा ध्यान देता हूँ। ओके, लाइक हाँ। दैट, क्या बिजनेस है लाइक दैट? बिजनेस ये मान सकते हो कि एज अ एक, चाहे हम शॉप से भी स्टार्ट कर रहे हो, पर चीज ऐसी हो कि वहां पर हर चीज अवेलेबल हो। ओके, हाँ। आपका कहना मतलब ये है कि कोई पर्सन जाए तो उसको सारी चीजें एक ही जगह हाँ, अवेलेबल मिल एक जाए। जगह पर मिले। ओके, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में जब आपने सिंगिंग में करियर स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आपको किस किस ने यहाँ पे सपोर्ट किया स्टार्ट में? सपोर्ट भी किया है और टांग भी खींची गई है। अच्छा, वो होता ही है सर, हाँ। वो तो होता ही है। चीजें बहुत हुई हैं, बाकी प्यार जैसा मुझे मिला है, मैं चाहता हूँ ऐसी मुझे आगे प्यार मिले। प्रेम जी देखो, आज की डेट में आपको सारे यूट्यूबर बिजनौर के, हाँ जी। ठीक है, सारे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स वगैरह टोटली मैक्स टू मैक्स आपको जान चुके हैं। बिल्कुल जी। तो आप कभी सोचते हैं कि अब मैं बिजनौर में से निकल के अब आगे आऊँ, अभी हाँ, अदर स्टेट्स में भी मैं अपना नाम बनाऊँ? बिजनौर से अलग मैं चल रहा हूँ। ओके। मैं बिजनौर की चीजें सही कहूँ तो थोड़ी कम कर रहा हूँ, और अलग स्टेट में मैं ज्यादा कर रहा हूँ। लेकिन आप उस सब में कल्चर बिजनौर का ही दिखा रहे हैं बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो मैं चीज दिखाना चाहता हूँ। कि हमारे बिजनौर में क्या क्या जी। स्पेसिफाई है हमारे हाँ। लिए। जैसे मेरे अभी शो हुए हैं दिल्ली में, जो मेरा शो हुआ वो मान सकते हो 1 लाख प्लस बंदों के साथ हुआ। ओके, और मेरा फिर लखनऊ में शो हुआ, वहां पर भी बहुत पब्लिक थी। उसके बारे में मैं यहाँ कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है आपका। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा सक्सेस मुझे उससे मिली है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, अगर कोई प्रेम वाले जी के लखनऊ कंसर्ट को देखना चाहता है तो वो जाए, यूट्यूब करे, मिलेंगे इनके यहाँ पर शो। और एक बार अपना इंस्टा चैनल के बारे में बताइए मेरा सर। जो इंस्टा चैनल है वो मेरे ही नाम से है, प्रियम वालिया नाम से मेरा इंस्टा है, यूट्यूब है। जितनी भी मेरी आईडी है सारी, मेरी सारी चीजें मेरे नाम से ही हैं। ओके, अच्छा, तो आप एक चीज़ बताइए मुझे कि आप डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में जो नए सिंगर हैं उभर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहूंगा, देखो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो चीजें, तो जो चीज हमारे साथ हुई है मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों के साथ हो। आज के टाइम में भाई पब्लिक लूटने वाली बैठी है मार्केट में। ओके। तो जो चीज अगर 9 रुपए की हो रही है वो तो मैं 100 की बता रहा हूँ, तो पहले जो बंदा पहले काम कर रहा है उससे डिस्कस कर लो कि भाई मैं चीज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, करूँ या ना करूँ, या कैसे होंगी। ओके, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताइए जिससे मतलब टांग खींचने वाली बात आपने जैसे कही थी। जी। नाम स्पेशली मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई इंसिडेंट्स बताइए ऐसा कुछ अपने बहुत से। चीजें हुई हैं, कुछ आर्टिस्ट भी हैं जो बिजनौर के ही हैं, वो चाहते हैं कि भाई बंदा क्यों ग्रोथ कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं मतलब फ्रंट पर वो कैसे होते हैं
और बैक में कैसे होते हैं। ओके, मतलब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मतलब प्रेम उभर रहा है तो इसको हाँ ना, मतलब हाँ हमसे नीचे ही रहे या हाँ। और जो नॉर्मल रहे। आसपास में कल्चर वाले बंदे भी हैं वो भी हैं, पर प्यार करने वाले उनसे ज्यादा है। ये बात तो है, हाँ तभी आप यहाँ बैठे हुए हो सर। हाँ जी। मैंने देखा है आपका अकाउंट एक्चुअली, बहुत मैं आपको बहुत डीपली मैं खुद फॉलो करता हूँ आपको। जी, अ, बस प्यार है वो आपका। बस सर आपका बड़प्पन है। और सर कुछ बिजनौर की कुछ और स्पेशलिस्टी बताइए जो आपको लगता है कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है हमारे बिजनौर में। बिजनौर के अंदर संस्कृति आज भी है। संस्कृति पर ही हमारा बिजनौर पहले से जाना जाता है, और मैं चाहता हूँ संस्कृति ये कायम रहे। बहुत बढ़िया कहा आपने। मैं खुद देखता हूँ कि अदर डिस्ट्रिक्ट में आज भी मतलब क्या होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो हाँ अगर जी, उसे गांव के ताऊ चाचा देख ले, बिल्कुल दिख देख जाए, लें तो वो तो वो बात ही भाग जाए, वैसी भाग भाग जाए। जाएगा। जबकि अदर डिस्ट्रिक्ट्स में हाँ ऐसा होता है कि सब लोग साथ में हाँ खड़े होकर कर रहे बिल्कुल। होते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मैंने सुना है फैमिली बैकग्राउंड जो आपकी किसानी से आते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तो किसान फैमिली से बिलोंग किसान करता फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या कभी खेतों में भी जाते हैं सर? हूँ। बिल्कुल, मैं रोज खेती करता हूँ। ओके। हाँ तो बिल्कुल। मैं जैसे गोद काट के लाना, सुबह को और शाम को मैं वो चीज करता हूँ। या जिस टाइम गन्ना छुलने का टाइम आता है तो भाई गोत लाना या गन्ना घेर के आना सेंटर पर, वो सारी चीज करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से फिर कहूंगा कि कई बार अगर प्रेम वाले जी बिजनौर में कहीं ना दिख रहे हो तो एक बार उनके खेतों में जरूर जाके देखें। होपफुली शायद वहां मिल जाए, बिकॉज बहुत ही ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। अभी आप देखते होंगे इतने लोग हैं, मिलते हैं आज की डेट में, दिखते हैं चैनल्स पे डिफरेंट डिफरेंट्स, लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए हैं उसमें मैं प्रेम वाले को बहुत पर्सनली, मैं जो कह रहा हूँ पर्सनली मैंने उनको देखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और एक चीज़ और है बहुत इजली कि आपसे भी मतलब कोई भी बंदा इजली, बहुत जल्दी इजली मिल जाता है। क्योंकि देखो, शो ऑफ नहीं रखनी चाहिए। जो बंदा शो ऑफ करता है ना, एक तो अपने फॉलोअर्स जो हमें बना रहे हैं उनसे कभी दूर मत हो, या उनको ईगो मत दिखाओ, क्योंकि बनाने वाले भी वही हैं और उतारने वाले भी वही हैं। तो अपना शो ऑफ करने वाला काम नहीं है। अगर मेरे भाई मेरे से मिलना चाहते हैं या मेरे घर आए, 100% भाई श्योरली ये बोल रहा हूँ, दिल से लगा कर उनका सम्मान करूंगा नहीं, ये तो मैंने देखा हुआ हमेशा। है, ये मैंने खुद ने देखा हुआ है सर। और आपकी फैन फॉलोइंग में भी मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, आज तक मैंने कोई नेगेटिव कमेंट देखा नहीं आपके लिए। जी। ऑलवेज उन बच्चों का प्यार ही देखता हूँ मैं बहुत। हाँ जी। छोटे छोटे बच्चे मैंने आपको देखा है, फॉलो करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। जी। प्रियम जी, थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप इंडिया में जो चल रही हैं चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, लाइक दैट, जैसे कि पाकिस्तान के साथ अभी कंट्रोवर्सी थी हम लोगों की, जी बिल्कुल। ठीक है, ऐसा कुछ इस टॉपिक पे कोई सिंगिंग सॉन्ग के लिए सोच रहे हैं? गाना जैसी चीजें होती हैं, गाने करने ही वैसे उसी चीज पर चाहिए, मेन चीज। ओके। क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो चीजें हो रही हैं, एक आर्टिस्ट का काम बनता है वो दिखाना और दर्शाना। तो ऐसी चीज भी, ऐसे गाने, एक भगत सिंह के लिए भी मेरा गाना है। ओके। हाँ जी। देखिए सर, मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ सॉन्ग का। बिल्कुल बिल्कुल, गाना बहुत तगड़ा होगा। तो अभी रिसेंटली आप कितने सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं? गाने जो मेरे फोन में आज के टाइम में रिकॉर्ड पड़े हैं, वो 20-25 ऑडियो मेरे गाने में, मेरे फोन में रिकॉर्ड पड़ी हैं। ओके। और उनकी वीडियो, ये मान सकते हो, बाहर ही होंगी सारी। ओके। कुछ अच्छी चीज देखने को मिलेगी, तकड़ी चीज देखने को मिलेगी। प्रियम जी, अ, मतलब आप बिजनौर लोकेशन पे शूट करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट शूट्स अलग अलग नहीं, लोकेशन बाहर पे? भी करते हैं शूट, बिजनौर के अंदर भी करते हैं, पर जो बिजनौर के अंदर हम शूट करते हैं वो हम, मान सकते हो कि डेकोरेट करते हैं सारी चीजें। ओके। हाँ, पैसा लग जाता है थोड़ा ज्यादा, पर बंदे को ये लगता है कि कहीं बाहर शूट हुई है चीज। आप एक खुद सिंगर हैं अपने आप में, जी। तो मैं चाहता हूँ प्रियंक जी, आपका भी तो कोई फेवरेट सॉन्ग होगा प्रियम जी। गाने जैसे मैंने बताया आपको कि जो फेवरेट सॉन्ग है, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, आपको जो मतलब आपका खुद का ना हो, वैसे फिल्म इंडस्ट्री से कोई सिंग जो आपका सॉन्ग फेवरेट है। फिल्म इंडस्ट्री का तो मैं बता दूं, देखो गलत मत समझना, मैं दूर रहता हूँ। ओके। हाँ, गाने में जो ज्यादा सुनता हूँ, मैं पहले भी कहा कि मैं करण औजला के ही गाने सुनता हूँ। ओके, तो हाँ आप उनको ही आइडियल मानते हैं? बिल्कुल, मैं उनके जो लिरिक्स है ना उनकी, वो कुछ थॉट होता है उस लिरिक्स के अंदर। कभी मिले आप उनसे पर्सनली? नहीं, अभी नहीं मिला हूँ मैं। अच्छा, तो सोचते हैं कि कुछ बड़ा करके ही मिलूंगा उनसे मैं। बिल्कुल, देखते हैं, अगर कभी लाइफ में रहा तो जरूर मिलेंगे। देखिए, जैसे कि अभी आप मिस्टर राहुल चौधरी से मिलके आए थे, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में बहुत बड़ा उन्होंने भी बहुत पहचान दिलाई है, जी, तो कैसा प्राउड फील करते हैं आप उनके साथ खड़े होते हैं, वो आपको डायरेक्टली बाय नेम जानते हैं, कैसे फील करते हैं आप मैं उनको? बहुत अच्छा फील करता हूँ। और जो भैया मुझे सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, वो मेरे ही लिए नहीं, उनके घर जो भी जाए हर एक बंदे के लिए सम्मान है।
तो और आइडल मुझे क्या, बिजनौर के हर बंदे को मानना चाहिए, क्योंकि कबड्डी से आज बिजनौर का नाम भैया के गेम से बहुत ऊपर तक गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटा सा एक छोटा सा सवाल मेरे माइंड में बहुत देर से आ रहा था। मैंने आपको एक्चुअली ड्राइविंग का बहुत शौक है आपको, आई जी थिंक। बिल्कुल। मैंने देखा आप स्कॉर्पियो चलाते हैं तो अलग ही वे में चलाते हैं, तो ड्राइविंग का शौक भी है आपको। हाँ, ड्राइविंग का भी शौक है। मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर कुछ अलग गाड़ियां हो अपने पास। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, मैं भी प्रे करूंगा आपके वाले से, दर्शकों का प्यार है, बहुत जल्द आप सारी चीजें अचीव करें। बिल्कुल मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा जी या मेरे चाचा या ताऊ जी मेरे को इतना सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा, मेरी फैमिली ने और मेरे गांव ने भी बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन मैं अपनी फैमिली को कुछ अलग सरप्राइज देकर बड़ी गाड़ी में बैठाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये प्रियम जी अपने फैमिलीज के लिए, अपने गांव वाले के लिए कितना सोचते हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि स्टार बनने के बाद मतलब लोग बाग भूल जाते हैं, जहाँ से निकले हैं उस लोकेशन को भूल जाते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा कैमरे पर भाई बोल रहा हूँ, मैं कभी भी एज अ फॉलोवर का घमंड मेरे अंदर कभी मत देखना। बंदे मुझे बोलते हैं कि प्रियम ऐसा है वैसा है, पर इस वीडियो को कभी भी चेक करना, जो इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ वही चीज आपको इस स्टूडियो के बाहर मिलेगी। प्रियम जी, आपका स्टडी यहाँ लोकल किरतपुर से ही हुआ है? हाँ, लोकल क्रेतपुर से ही हुआ है। पहला जो मैंने करी है 12th SM अकेडमी में करी है, ओके। और फिर जो मैंने एडमिशन लिया वो रामा कॉलेज में लिया। अच्छा, रामा से कर रहे हैं हाँ आप। जी। अच्छा, आपके मतलब फैमिली वाले, गांव वाले कभी बोलते नहीं इस चीज़ को कि मतलब सिंगिंग में ज़्यादा ध्यान देता है, पढ़ाई पे भी कम फोकस फैमिली है? ने पहले कहा है कि इन चीजों से कुछ नहीं होगा, पर जैसे मेरी चीजें बढ़ी, सक्सेस होते हाँ, धीरे, जैसे धीरे धीरे बढ़ी मेरी चीजें, आज प्राउड करते हैं वो प्राउड आपको। करते हैं। क्योंकि जब किसी सांसद का फोन आता है या किसी विधायक का फोन आता है या घर कोई जिला अध्यक्ष आता है, तो एक मेरे पापा जी कहते हैं कि हाँ भाई कुछ करा है। प्रियम जी, एक दिन आप, मैं भी आपके ना एक बार फैमिली से मिलने मैं पर्सनली आऊँगा, और मैं बिल्कुल पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मैं भी इनके रिएक्शन देखूँ। बिल्कुल, आप आओ, वेलकम है आपका। प्रियम जी, और कुछ इस चैनल के माध्यम से आप कोई और मैसेज देना चाहें दर्शकों को? मैसेज यही है कि हर एक आर्टिस्ट की हेल्प करनी चाहिए, गंद दिमाग में ना रख के सबकी हेल्प करते रहो। ओके। और कुछ जो नए टैलेंट उभर रहे हैं, जी। उनको अभी आपने जैसे अभी बताया कि काफ़ी लोग टांग खींचने वाले होते हैं, हाँ, इन जैसे लोगों से बच के रहना चाहिए। बिल्कुल बच के रहना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप गाने कर रहे हो, ऑडियो कराते हो, तो जो स्टूडियो वाले बंदे होते हैं भाई, नए बंदे को लूटने का काम करते हैं, तो उनसे भी बच के रहो। अगर कोई बंदा पहले से काम कर रहा है उससे जानकारी लो। एडवाइस करने में क्या जा रहा है, सही कोई बात है। दिक्कत नहीं है भाई, आप कभी भी मेरे इंस्टा पर मैसेज करो, रिप्लाई मैं हर बंदे का देता हूँ, मैं बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों के लिए जो नई सिंगिंग वगैरह में कुछ करियर बना रहे हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली आप प्रेम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेम जी बता ही रहे हैं अपना, इनके इंस्टाग्राम पे आप मैसेज डालिए, वो तुरंत आपको रिप्लाई देंगे, और उनका सपोर्ट है। बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल पर आएंगे, भैया को दिखा देना है कि हाँ क्या चीज होती है सपोर्ट। तो बढ़िया तरीके से कमेंट करने हैं, वीडियो को शेयर करना है बढ़िया। ओके। क्योंकि मुझे भी भैया का नेचर कुछ अलग ही लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यार, ये तो आपका बड़प्पन है हाँ, यार, कि आप इतने बड़े स्टार हो गए छोटे से स्टूडियो क्योंकि में जो रहे आपने हैं। स्वागत करा, वो देखो किस्मत वालों को मिलता है। प्रेम जी, मैं सोच इन फ्यूचर में कुछ ऐसा किरतपुर में देखूं, कोई आपका शो वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहा हो। अगर आई हाँ, थिंक एक्चुअली कुछ मेरे रिलेटिव बंदे हैं, वो कह रहे थे कि प्रेम जी का एक कराते हैं। अगर शो हमारा होता है तो कब अवेलेबल हैं आप? बत, अवेलेबल, अभी तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो करनी है मुझे। ठीक है। बाकी अगले मंथ से करेंगे सारी चीजें। अच्छा, तो मेरे किरतपुर वासियों को भी और बिजनौर वासियों को एक ये भी अच्छा उनके लिए है कि बहुत जल्द प्रेम लोकल में भी कुछ करने वाले हैं, बिल्कुल तो हम लोगों को भी लाइव देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। एक्चुअली हमने अभी तक आपको वीडियोस वगैरह में ही देखा है। नहीं, कुछ स्कूल है अपने गिरतपुर के अंदर, वो बोलते हैं जैसे हम फंक्शन करेंगे बड़ा, तो वो बोलते हैं कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, तो वहां से भी मेरे को कॉल आ रखी है। ओके। हाँ। तो बढ़िया है प्रियम जी, ये तो मतलब एक तरीके से बच्चों, देखिए आप एजुकेशन में आप खुद स्टूडेंट हैं अभी, आप हाँ जी। अब ऐसा स्टूडेंट कोई जाता है तो उनको भी देख के लगता से जागती है उनके अंदर कि हम लोगों को भी करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, करना देखकर ही बंदा सीखता है। और तो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब आप इतना सोच रहे हो कि आप स्कूलों में जाके करने की सोच रहे हो प्लान। और
और कुछ आपका मतलब शौक? शौक तो कुछ नहीं है। बाकी एक ही बात है, नशा कभी नहीं करा। मम्मी पापा कहते थे चाहे जिंदगी में कुछ भी करना, पर नशा नहीं करना। एक कहावत है कि हर किसी की सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, प्रेम वालिया जी। जी। तो मैं आपके पीछे जानना चाहूंगा किसका हाथ है पापा वो? जी। आपके फादर साहब का नाम? बिल्कुल। मेरे पापा का नाम मिस्टर भूपेंद्र सिंह है। तो अगर मुझे कोई दिक्कत भी है ना, और मेरी तबीयत खराब है, तो मेरे पापा ने मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा कर रखा है दिल से कि बेड पर खाना देना, पानी देना, सब चीज मुझे बैठा कर करी है। तो मतलब वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकता। इनकी कृपा से कुछ अलग करेंगे उनके लिए। बहुत बढ़िया सोच है आपकी, हाँ जी। प्रियम जी। और जैसे कि आप कह रहे थे कि ड्राइविंग में आपको शौक है ड्राइविंग का हाँ भी। जी बिल्कुल। तो मैं आजकल देख रहा हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में कुछ एक्सीडेंट के केस बढ़े हैं। हाँ बढ़े हैं, हाईवे बिल्कुल बन बढ़े जब हैं। से बना है, जब से हाईवे बना है ये। तो उसका एक रीजन ये भी है कि कुछ लोग रॉन्ग वे में जा रहे हैं, शॉर्टकट के लिए रॉन्ग वे में जा रहे हैं। तो चीजें लिखी हुई हैं, बंदे उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जब गलत साइड जाते हैं तो वो हादसा होता है। एक बार हमारे मैं दर्शकों। कहना चाहूंगा इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी बाइक से हो तो भाई हेलमेट लगा कर जाएं, और कार से हो तो बेल्ट सीट जरूरी है। जी, हाँ। एक चीज और देखा मैंने सर कि अभी नए नए कुछ फॉलोवर्स हैं, हाईवे पे खड़े होकर बहुत ज्यादा वीडियो शूट करते हैं, वो बीचों भी बीच चीज रोड में। गलत है। हाईवे पर नहीं करना चाहिए, क्या पता सामने वाला बंदा कैसा आ रहा हो, नशे में हो या किस स्पीड पर हो, तो उससे हादसा हो सकता है। ऐसा ना करें। नीचे भी रोड है, वहां पर आप वीडियो बना सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारा मैसेज है प्रियम जी की तरफ से हमारे, कि रोड पर खड़े होके, बीचों बीच रोड पे खड़े होके कोई शूट वगैरह ना करें। उसमें आपकी देखिए, आपके साथ साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई है आप लोगों से। हाँ जी। तो स्पेशली प्रेम जी से मेरा इस पॉडकास्ट से पहले यही डिस्कशन चल रहा था कि यार ये एक्सीडेंटल, अजय भाई बात कर रहे थे मुझसे कि अजय भाई बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, तो हम लोगों को जागरूक करें। तो प्रियम जी के फॉलोवर्स भी इसको शेयर करें आगे, जहाँ बिल्कुल जी। जहाँ तहाँ इसको जितना कर सकते हैं उतना तक शेयर कीजिए, और लाइफ में उनको फॉलो भी कीजिए। तो आस्था में आपका बिलीव है? बिल्कुल है। तो आप मानते हैं भगवान को? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। देखो, अगर आप भी अगर पूजा करोगे ना, या कोई भी बंदा पूजा करेगा, तो मन को एक शांति मिलती है। एक बंदे का माइंड डिस्टर्ब रहता है जब वो मार्केट में काम करता है या किसी भी चीज को करता है। मैं मानता हूँ 10-15 मिनट भगवान के लिए निकाल कर रखो, आपकी सारी चीजें अच्छी होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। प्रियम जी, जब आप बता रहे थे कि आपको इंजरी हुई थी, आप बिस्तर पे थे, हाँ जी। उस वक्त नेगेटिव थॉट भी आते होंगे माइंड में बहुत ज़्यादा कि यार कि मेरे चोट लग गई, अब मैं क्या करूँगा फ्यूचर में, क्या नहीं। ये थॉट मेरे उस दिमाग सिचुएशन में को आए। आपने कैसे हैंडल किया? ये थॉट मेरे दिमाग में आए हैं कि जब एक बंदा इंटरनेशनल लेवल पर अपना अचीव कर रहा हो, और उसकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो वो फिर कैसे करे। डिसीजन मेरा जो था, फैमिली वालों ने गेम को बिल्कुल मना कर दिया, पर फिर कुछ करना था। तो मेरी बहन है छोटी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और मेरी बड़ी बहन ने भी। मेरी दोनों बहन, ये मान के चल सकते हो, मुझे बहुत ही मोटिव कराया हर चीज से। तो उन्होंने कहा कि जब तुझे करना है तो फिर गाने कर। तो मतलब पूरा फैमिली का सपोर्ट हाँ आपको जी है? बिल्कुल। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो बचपन से मेरे साथ रहे हैं, और आज भी वो मेरे साथ हैं। भाई दोस्ती आज के टाइम में सामने कुछ और पीछे कुछ होती है, पर मेरे दोस्त कुछ हैं, एक दो, जो बहुत अच्छे हैं। एक दो का नाम, कोई स्पेशल हाँ स्पेशल नाम हैं। चैनल पर? जैसे मान सकते हो, एक निखिल डवास है मेरा भाई, ओके। बिल्कुल उसने मुझे बिल्कुल सपोर्ट करा है। एक मेरे बड़े भाई हैं, मोनू सांगवान। ओके। एक रजनीश अलावत हैं। और भी बंदे हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। अच्छा, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब बिजनौर वासियों के लिए कुछ ऐसा, कि मतलब आने वाले समय में कुछ ऐसा आप भी करना चाहते हैं जिससे यहाँ की जनरेशन सीखे कुछ, मतलब कोई इंस्टीट्यूट वगैरह, कोई कोचिंग क्लास वगैरह, कोई स्टूडियो वगैरह अपना पर्सनली बनाने वाले हैं आप? म्यूजिक से रिलेटेड बनाएंगे कुछ, जी, म्यूजिक से। ताकि बंदे सीख सकें। ओके। और इस बात को गलत मत लेना, क्योंकि दो तीन ही नाम मैं बोल पाया हूँ, क्योंकि चीजें सारी नहीं बताई जा सकती हैं, क्योंकि थे- बंदे तो बहुत हैं जो सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। बाकी सभी का प्यार मिला है, उसको गलत ना समझो। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि क्योंकि नाम तो यहाँ लेना सबके पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं लेकिन भैया के जो है। फॉलोवर्स दिल हैं पर सभी को जगह है सुन। उन बंदों की। बहुत अच्छा, जो भी दर्शक देख रहे होंगे आपको बहुत खुश हो रहे होंगे आज हाँ इस जी। मुकाम पे देख के।
तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी आप एक किसी शो पे मैं आपसे मुलाकात करूँ, बिल्कुल आपका शो भाई, ऑर्गेनाइज हो। जैसे भी आप मुझे याद करोगे, चाहे मैं आपकी खुशी में आगे मिलूं ना मिलूं, पर आपके दुख में सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। ये आपका बड़प्पन है फिर से प्रियांक भाई, बहुत बड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे चैनल पे, छोटे चैनल पर आप आए यहाँ पर। आपने नहीं नहीं नहीं, छोटा बड़ा नहीं होता, एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। आप भी मान सकते हो, अगर आप इस स्टूडियो से बंदों को प्रमोट कर रहे हो, आप भी एक आर्टिस्ट हो। मैं तो एक्चुअली क्या हुआ प्रियम भाई, मैं देख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के ना मतलब टैलेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हाँ, टैलेंट है, पर निकल नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, और कुछ बंदे ऐसे हैं कि गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप आर्टिस्ट हो तो अच्छी चीज लाओ, अच्छी चीजों को प्रमोट करो, ताकि हमारा बिजनौर सीख सके कि हाँ भाई, इस बंदे ने ये करा है तो हम भी ये करें, क्योंकि देखकर ही बंदा सीखता है। तो हाल फिलहाल में आपका कहीं आपका शो रिसेंटली? शो हैं अभी 2026 से मेरे रेगुलर शो हैं, अदर स्टेट में हैं, और आती रहती हैं, कॉल जाते रहते हैं। ओके ओके। तो मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि प्रियंका जी ने जैसे आज आए थे यहाँ पर हमारे यहाँ आकर, इन्होंने एक मैसेज दिया है। मैं फिर से मैं दोहराना चाहूँगा उस मैसेज को। यातायात से रिलेटेड है वो, कि आप बाइक चलाते हुए हेलमेट जरूर पहनें, और अगर आप कार चला रहे हैं तो ओवर स्पीड ना करें, और सीट बेल्ट का यूज़ करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए, जो भी इनको फॉलो करता है, देखिए मैं जिसको भी आइडल मानते हैं उसकी बातें फॉलो करनी भी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल बहुत ही अच्छा जागरूक मैसेज दिया, बिकॉज कई बार कुछ ट्रेजेडी हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो गार्जियंस को दिक्कत होती है। बिल्कुल, फैमिली को ही दिक्कत होती है। मैं अभी अपने गांव का एक हादसा सुनाता हूँ आपको। एक बंदा है, 18 साल का बंदा है, 18-19 मान सकते हो। तीन बहन का एक अकेला भाई है, और अभी उसकी डेथ हुई है 2 दिन पहले। वो ये मान के चल सकते हो, बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा था, और उसने पेपर पास कर लिया था। 25 तारीख को उस बंदे की रेस थी। बंदा रेस लगाता लगाता अटैक आ चुका। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। प्यार बना के रखो अपनी फैमिली से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, समय का कोई भरोसा नहीं है, बस नहीं, जितने ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा हाँ, कीजिए। मैं तो देखो उस बंदे को, मतलब हमारे गांव के अंदर वो बंदा ऐसा था कि सभी को खुश रखना, पूरे गांव की न्यूज़ उस बंदे के पास होती थी। याद आएगी सबको उस बंदे की। अब देखिए समय के आगे तो चलती हाँ नहीं जी, किसी समय की। के आगे नहीं चलती लेकिन है, मैं बस तो, ये कह सकते हैं भगवान उसकी आत्मा को हाँ जी, शांति और दे। उनकी फैमिली को बाकी फैमिली को एक इस दुख को हिम्मत मिले। इस दुख को सहने की, हाँ जी, क्योंकि जिसका जवान बेटा जाता है हमारे वो पूरे बिल्कुल। गांव सदमे हैं इस चीज को लेकर। जी, मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा हाँ जी, सर। तो थैंक्स, आपने इतना इतना टाइम निकाला मेरे स्टूडियो के लिए। बिल्कुल भाई, धन्यवाद मिलते हैं करता सर। हूँ मैं आपका भी। बाकी जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं बिजनौर में, भाई सबको बुलाएंगे। प्यार बहुत अच्छा है भाई का। धन्यवाद।